कभी कभी जुर्म इतने संगीन होते हैं कि जिनके बारे में सुनकर आपकी रूह कांप जाती है। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? ये सवाल आपको सताए रखता है। ये कहानी भी ऐसे ही एक जुर्म पर सवाल उठाती है। हाँ जी बोलो। सर, बिल्डिंग नंबर 16 में एक बच्चे की लाश मिली है। ठीक है, तुम क्राइम सीन पर पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करो, मैं बाद में मिलता हूँ। ओके सर। पिछली बार इस इलाके के एक नाले में 5 साल की बच्ची की लाश पाई गई थी, जिसका हत्या से पहले शोषण किया गया था। लेकिन इस बार मामला और भी गंभीर था। पुलिस कर्मचारियों पर एक सवाल उठ रहा था कि जो अपने ही घर की रखवाली नहीं कर सकते, वो दूसरों की रखवाली कैसे करेंगे। पुलिस के लिए इस सवाल से बढ़कर दूसरे कई सवालों के जवाब ढूंढना जरूरी था। आखिर 2 मासूम बच्चियों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन पैटर्न वही पिछले महीने वाली लाश जैसा लगता है सर। पिछले 1 महीने में दूसरी बॉडी। कोई एक 8 साल की बच्ची को पुलिस क्वार्टर की छत पर ले जाता है, लेकिन उस बिल्डिंग में रहने वाले किसी भी पुलिस ऑफिसर ने कुछ नहीं देखा। इसका मतलब यह हुआ कि जिसने भी यह जुर्म किया है वो उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों से वाकिफ था, यानी कि उसका वहां पर रोज का आना जाना था। या फिर सर, वो बिल्डिंग में ही रहने वालों में से कोई एक है। हो सकता है। एक काम करो, बिल्डिंग नंबर 16 में जितने भी लोग आते जाते हैं रोज, उन सब से पूछताछ करो। राइट सर। देखो शायद कुछ पता चले। ओके सर। जिस बच्ची के साथ ये हुआ, याद करो, कभी उसे देखा उस बिल्डिंग में, कंपाउंड में? नहीं देखा। साहब ने आपको बुलाया है। जिस बच्ची के साथ ये हुआ, याद करो, उसे तुमने कहाँ देखा? बिल्डिंग में, कंपाउंड में या कहीं और? नहीं सर, मैंने कहीं नहीं देखी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। बच्ची के साथ रेप हुआ है और गला घोंटकर हत्या की गई। रूही की लाश पर किसी और शख्स का डीएनए पाया गया। एक काम करो, बच्ची के माँ बाप को इन्फॉर्म कर दो। ओके सर। और उनसे कहो कि वो बॉडी ले जा सकते हैं। चलो बेटी से रूही, शेफाली, काय चाललंय दोघांचं तुम्ही? और शेफाली, तुम इतनी बड़ी हो गई फिर भी तुम्हें अक्ल नहीं है ना? कितना मस्ती करती रहती हो। रूही, रूही। मेरे बच्चे। सर, रूही शर्मा की फैमिली आई है, वो आपसे बात करना चाहती है।
बुलाओ। यस सर। लो। बोलो बेटा, बोलो। बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, तुम जो कहना चाहती हो खुल के बताओ। सर, मेरी बहन मेरी वजह से ही उसकी मौत की वजह मैं हूं। अब तुम क्या कहना चाहती हो बेटा? थोड़ा खुल के बताओ, साफ साफ बताओ। बोलो बेटा, बोलो। सर, मैं एक ऋषि नाम की लड़की को जानती हूँ। वो मोहल्ले की हर लड़की को छेड़ता है। मेरे पीछे भी पड़ गया था। सुनना, क्यों इतना भाव खा रही है रे? और जब मैं नहीं मिली तो वो देखो बेटा, घबराओ मत। तुम जो कुछ कहना चाहती हो मुझे साफ साफ बताओ और पूरी बात बताओ। अगर तुम पूरी बात नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। वो रोज मेरा पीछा करता था, मुझे तंग करता था। मैं कुछ नहीं कर पाती थी क्योंकि मैं डरती थी। वो प्लीज क्यों हमें परेशान करो, जाने दो ना। और फिर एक दिन मुझे नहीं चाहिए। आप ले लो, आपके लिए लेके आया मुझे नहीं। हूँ। तो चॉकलेट खाओगे आप? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो लॉलीपॉप ले लो। नहीं चाहिए मुझे। ले लो, ले लो, नहीं ले लो। चाहिए। आपके लिए। क्योंकि उसके पापा पुलिस में है। अब बताओ, उस ऋषि का पूरा नाम क्या था? ऋषि जाधव। क्या नाम बताया? ऋषि जाधव। ऋषि जाधव? उसने मेरी बहन को मार डाला साहब, मार डाला उसने मेरी बहन को। रूही की लाश मिलने के 2 दिन बाद कहानी में ट्विस्ट आ गया। शेफाली के बयान से इतना तो साफ हो गया था कि ऋषि के पास रूही को मारने का मोटिव था, लेकिन जांच अब तक पूरी नहीं हुई थी। पर सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर ऋषि कहां गायब था और क्या उसके कारनामों के बारे में उसके पिता को जरा भी अंदाजा था? अरे गावकर, तू ये ना। मैडम, ऋषि बाबू आहे का? नहीं रे, 3 दिन से घर नहीं लौटा। क्या रे? सर, ये तू जा। क्या बात है? सर बात यह है, रोहित शर्मा मर्डर केस में पाटिल सर ऋषि से कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। सर, टेलीफोन कंपनी से ऋषि जाधव के कॉल के रिकॉर्ड्स आ गए हैं। ओके। पिछले 2 दिन से इसका फोन बंद आ रहा है और इसका आखिरी नोन लोकेशन अंधेरी ईस्ट दिखा रहा है। और इसने आखिरी 2 कॉल्स एक ही नंबर पे किए। इससे पहले भी उसने कई बार इस नंबर पे कॉल किया है। पता करो कि ये नंबर किसका है। देशमुख ये नंबर लो और इसके कॉल डिटेल्स निकालो। जी सर। पाटिल, जादव बाबू आप। ऋषि को तुमने क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया, क्या सबूत है उसके खिलाफ? जादव बाबू, ऋषि पिछले 3 दिनों से गायब है और आपने अभी तक उसकी मिसिंग रिपोर्ट तक नहीं लिखाई। तुम ऋषि को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते। 3-4 दिन दोस्तों के घर रहना उसके लिए तो आम बात है। लेकिन हर बार जब वो घर से बाहर रहा है, उसके घर की छत के ऊपर लाश भी तो नहीं मिली। और इस बार ऋषि के खिलाफ मरने वाली लड़की की बहन ने स्टेटमेंट भी दर्ज किया है। देखो जादव, मैं समझ सकता हूं कि तुम एक इंस्पेक्टर होने के साथ साथ एक पिता भी हो। और इस केस की तहकीकात के दौरान मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि मेरी मुलाकात एक पिता से होगी या फिर इंस्पेक्टर प्रणव जाधव से। ऋषि कहाँ है? मैं कई दिनों से उससे नहीं मिला। कई दिनों से? तो 3 रात पहले ऋषि यहाँ क्या कर रहा था? ऋषि के लोकेशन का पता चल गया? ठीक है, मैं भी पहुंचता हूँ। गावकर, चल।
तुम लोग चल आ चल कहाँ? चल पुलिस स्टेशन, सब पता चल जाएगा। चल पुलिस स्टेशन। पापा को पता है कि तुम लोग मुझे लेने आए हो? हाँ चल, तुझे पता चल जाएगा। चल। पिछली 3 रातों से कहां थे तुम? फ्रेंड के घर पे था, पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई कर रहे थे या फिर पार्टी कर रहे थे? तुम्हें तो यह भी पता नहीं होगा कि तुम्हारे घर की छत पर रूही की लाश मिली है। उस छोटी सी बच्ची का रेप करके बेरहमी से मर्डर कर दिया गया है। तुम दोनों बहनों का पीछा किया करते थे, उन्हें तंग करते थे। ऐसा कैसे बोल सकते हो सर? मैं लाइक करता था शेफाली को, बस और कुछ नहीं। मैंने कभी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की। तुमने रूही को तंग किया था और शेफाली ने तुम्हें थप्पड़ मारा था। गुस्सा तो आया होगा तुम्हें? गुस्सा तो बहुत आया था सर, पर मैंने सोचा जाने दो। लेकिन मैंने कभी जबरदस्ती नहीं की है। मैं तो बस छोटी बहन को पटाने की कोशिश कर रहा था, जिससे बड़ी बहन के साथ सेटिंग हो जाए। और रही लड़की की बात, एक जाती है तो दूसरी आती है। दूसरी वो जहां से तुझे उठा के लाए? ऋषि, अगर तुझे मैं रेप और मर्डर के केस में अंदर कर दूं ना, तो ये सारी हेकड़ी निकल जाएगी तेरी। फिर करते रहना अंदर पार्टी ऑल नाइट। तो कर दो ना अंदर, पर सबूत क्या है? किधर जा रहे तू? हाँ, एक फोन करने को नहीं होता? अरे आई, तू टेंशन क्यों लेती है? मैं छोटा बच्चा नहीं हूं। अच्छा, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को बना दे प्लीज। किधर था तू? कहाँ झक मार रहा था? पुलिस स्टेशन में था। आपके अजय साहब ने रोक के रखा था। पता है मुझे, मेरी गलती है जो तुझे इतनी छूट दे के रखी है। ये दिन तो देखना ही था। मुझे परवाह नहीं है अजय के सामने तुमने क्या बोला है। देख, जो भी है मुझे सच सच बता दे। बोला तो था मैं फ्रेंड के घर पे हूं। अगर यकीन नहीं आता तो आप आदित्य से कॉल करके बात कर लीजिए। सच बता, उस लड़की के साथ तूने क्या किया है? आपको खुद के बेटे पे यकीन नहीं है? सर, ये फाइल। एक काम करो, इन 5 लोगों के अंदर उन 2 लोगों के नाम भी जोड़ दो, ऋषि और आदित्य। इन सब लोगों को डीएनए टेस्ट के लिए बुलवाओ, और अगर कोई आने से मना कर दे तो उन्हें उठा लो। जी सर। इसके अलावा कोई और तो नहीं बचा राउंड अप के लिए? है ना सर, वो रफीक केबल वाला। कत्ल की रात उसे उस बिल्डिंग में देखा गया था। रवि गया उसको उठाने। ठीक। बिल्डिंग नंबर 17 में केबल कनेक्शन ठीक किया क्या? अरे हाँ रे, करके आया ना। ये देख, सेट ऑफ बॉक्स रिप्लेस किया। हाँ तो ठीक कर देना। बिल्डिंग नंबर 16 में तुम लोगों में से कौन जाता है? मैं जाता हूँ साहब। और 6 तारीख की शाम को कौन गया था? वो तो मैं गया था सर, ये तो ड्यूटी पे गया हुआ था। अच्छा चलो सर। चलो साहब चलो चलो चलो, मैं बताता हूँ। साहब हुआ क्या साहब? क्या किया इसने साहब? इंट्रोगेशन में तू फेल हो गया। अब कल जाके डीएनए टेस्ट देखिया। डीएनए टेस्ट? काय को? बाबा, बाबा मैंने कुछ किया ही नहीं है। कुछ किया नहीं है तूने? हाँ, कुछ किया नहीं है? हाँ। अगर कुछ किया नहीं है तो डीएनए टेस्ट देने में प्रॉब्लम क्या है? डर क्यों रहा है तू? मैं किसी से नहीं डरता, पर मैं डीएनए टेस्ट नहीं दूंगा। देख बेटा, ये रिक्वेस्ट नहीं है, ऑर्डर है।
कल तुझे डीएनए टेस्ट देना ही पड़ेगा। राव, उसको अंदर डाल। तेरे को बोला ना अंदर डाल, घेऊन जा त्याला। साले क्या किया तूने? कहाँ फंसा दिया? चुपचाप बैठा रहे। नेक्स्ट। ओपन योर माउथ। साहब 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 क्या है? रफ़ीक को, मेरे दोस्त को किधर लाए साहब आप लोग? कभी छोड़ोगे साहब उसको? 1-2 दिन में सब पता चल जाएगा, अभी निकलो। साहब उसकी माँ पूछ रही थी साहब, सब लोग परेशान हो रहे साहब, बताओ ना साहब। अरे बोला ना 1-2 दिन में सब पता चल जाएगा। लेके जाए इसे। मैं जा रहा है साहब, पर बोलो तो साहब कभी कब सब पता चल जाएगा 1-2 दिन में। चलो। सर, ये ऋषि यादव की ब्लड रिपोर्ट्स है। यादव, come in the cabin, please. यादव, सारी डीएनए रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, पर अनफॉर्चुनेटली किसी का भी प्रोफाइल हत्यारे से मैच नहीं करता है। तुम्हारे बेटे को हम जाने देंगे, पर तुम्हारे बेटे की ब्लड रिपोर्ट में ड्रग्स पाई गई हैं। मुझे लगा तुम देखना चाहोगे। अगर हत्यारा इन 8 में से नहीं है तो फिर कौन है? मुझे लगता है हम जरूर कुछ न कुछ मिस कर रहे हैं। डीएनए टेस्ट के नतीजों से केस सुलझने की बजाय और उलझता गया। सभी सस्पेक्ट्स में से किसी का भी डीएनए लाश पर पाए गए डीएनए से मैच नहीं हो पाया। लेकिन इंस्पेक्टर जादव के सामने ऋषि का एक नया चेहरा आया। ऋषि एक ड्रग एडिक्ट था और शायद इसी वजह से वो टेस्ट नहीं देना चाह रहा था। बहरहाल इस केस को लेकर पुलिस की सारी इन्वेस्टिगेशंस अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी और कातिल अब भी आजाद था और आगे जो होने वाला था वो पूरे इलाके को झकझोर कर रख देने वाला था। नफीसा बेबी, साहब मेरी बच्ची अभी तक घर नहीं आई है। आप सब जगह ढूंढा, पता नहीं बच्ची कहाँ चलेगी, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। नाम क्या बच्चे का? नफीसा अली। नफीसा अली। घरचा पत्ता? 19/100। ठीक आहे, आम्ही तपास करतो, जसं काय भेटेल ना तुम्हाला कळवतो. ओके, या. साहब
क्या रे, ये कैसा हुआ? साहब मुझे कुछ पता नहीं साहब। तू कहाँ गया था? मैं 1 महीने से मुंबई में था ही नहीं, हैदराबाद गया था। अच्छा, ये खोली मेरी है साहब, 2 महीने से बंद है। मैं भाड़ेदार ढूंढने की कोशिश की साहब, लेकिन कोई भाड़ेदार मुझे मिला ही नहीं। बॉडी काफी डिकम्पोज हो चुकी है, जिसकी वजह से चेहरा एकदम बिगड़ गया है। लाश जहां मिली है वहां ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्ची को किसी ने देखा ना हो। तुम एक काम करो, बच्ची का फोटो लो और 4-5 किलोमीटर के रेडियस में सबसे पूछताछ करो, सबसे। ओके सर। कुछ पता चला साहब? तहकीकात चल रही है। ऐसा कब तक बोलोगे साहब? और कितना इंतजार करें साहब, और कितना इंतजार करें? देखिए हम लोग बहुत जल्द कातिल को पकड़ लेंगे, आप बेफिक्र रहिए। अरे आप लोग शांत रहिए, पुलिस अपना काम कर रही है। अरे इन लोगों को पता है यार असली कातिल कौन है, लेकिन फिर भी छुपा रहे हैं क्योंकि पकड़ तो सकते हैं नहीं। आप किसी की हत्या होती है तो इसका जिम्मेदार आप लोग होंगे। आप लोग होंगे इसके जिम्मेदार। अरे आप लोग शांत रहिए, पुलिस अपना काम कर रही है। अरे क्या काम कर रही है पुलिस? फिर से वही मोडस ऑपरेंडी, फिर से रेप, फिर से गला घोट करके हत्या। सर, हैदराबाद पुलिस ने कंफर्म किया है कि रमजान अली कत्ल के वक्त हैदराबाद में ही था। ये देखिए रिपोर्ट। वो वहां पर 20 दिनों के लिए था ना? जी सर। और कत्ल हुआ, इसका मतलब रमजान अली हत्यारा नहीं हो सकता। अच्छा, उसके दरवाजे पर जो ताला लगा था जिसको हमने तोड़ा, उस पर कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले थे, उनका कोई मैच मिला? नहीं सर, हमारे रिकॉर्ड्स में तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला। नफीसा की जो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इसमें उसका ब्लड ग्रुप है O पॉजिटिव, और उसकी लाश पर जो खून का धब्बे मिले थे उसका ब्लड ग्रुप था AB पॉजिटिव, राइट? और यही नहीं, नफीसा के नाखूनों में जो बाल मिले उसका DNA और खून के धब्बों का DNA सेम है। तीनों लाशें इन 3 जगहों पर पाई गई। इसका मतलब यह हुआ कि हत्यारा इसी इलाके के बीच में कहीं छुपा हुआ है। हत्यारे का ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है, यह हम सब जानते हैं। अब इस इलाके में कितने लोग होंगे जिनका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव होगा? उन सब लोगों को राउंड अप करो और उनमें से कातिल को छांटने के लिए उनका DNA टेस्ट करवाओ, सबका। सर, इस तरह से तो 500-600 लोगों के टेस्ट कराने पड़ जाएंगे। करो, मजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए, उसका बंदोबस्त मैं करता हूं। हर घर में जाओ और 15 साल से बड़ी उम्र के हर आदमी का ब्लड टेस्ट करो, हर एक आदमी का। ओके सर। पुलिस के सामने इस वक्त एक असाधारण चुनौती थी। इतनी बड़ी कॉलोनी के सभी पुरुषों का ब्लड टेस्ट करवाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। हत्यारे को जल्द से जल्द ढूंढना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था, क्योंकि जब तक वो बाहर था इलाके की कोई भी बच्ची उसका चौथा शिकार बन सकती थी। अरे कोई है? अरे ब्लड टेस्ट करना है। आइए डॉक्टर। कोर्ट का ऑर्डर है, ब्लड टेस्ट करना है। जाओ गाड़ी में जाके चेक करके लेके आओ। ए, सलीम तेरा नाम है ना? चल, बड़े साहब ने बुलाया।
चल टेस्ट करना है तुम्हारा। चलो बैठो गाड़ी में, कुछ नहीं। चल चलो साहब पर मैंने किया क्या? चलो बैठो, चलो। अरे कितनी देर से बैठा के लगा है, मुझे तो घंटा ला रहा है। अरे हाँ रे, मेरे को भी घंटा ला रहा है। इन लोग का ऐसा ही है, पिछली बार मेरे दोस्त को उठा के लाए थे, इस बार मेरे को उठा लिया। चलो ओपन योर माउथ। काय को खोलने का है मुंह? अबे खोलना, बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, समझ नहीं रहे हो? खोलो। ओपन योर माउथ। जाने दो यार, अरे जाने दो यार, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हमको क्यों शांत करा रहे हो साहिब? उन्हीं लोगों को तो आपने छोड़ दिया और हम गरीबों को आप पकड़ रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है। इन लोगों को आज ही छोड़ दिया जाएगा और ये सब हम दरअसल असली अपराधी को पकड़ने के लिए कर रहे हैं। विश्वास कीजिए, हम सब आपके साथ ही हैं, इसलिए प्लीज शांति बनाए रखिए। लोगों के धैर्य का पारा चढ़ता जा रहा था। एसीपी वसंत कांबले को लगभग हर रोज लोगों को दिलासा देने के लिए आना पड़ रहा था। सर, आपने मुझे बुलाया सर? अजय, वी नीड टू कंट्रोल दिस। आई डोंट वांट दिस टू बी ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। सारे सस्पेक्ट्स को डीएनए टेस्ट के बाद जाने दो और उन पर नजर रखो। ओके सर। पुलिस पर प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था, पर लोगों का भी डरना जायज था। हत्यारा अब भी आजाद था और अगला शिकार कोई भी हो सकता था। सर, पूछताछ से पता चला है कि नफीसा अली के अगवा होने के दिन उसको 3 लोगों ने देखा था। एक राधिका नाम की औरत, एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर जिसका नाम यूसुफ है और भाऊ भोपे। तीनों को बुलाओ। ओके सर। नाव का तुझा? राधिका। उस बच्ची को कहाँ देखा था तुमने? मैं एक बस स्टॉप पे खड़ी थी अपनी विषि मंडली के साथ। वहाँ इस बच्ची को एक आदमी के साथ देखा, सामने वाले बस स्टॉप पे। उस बच्ची को कहाँ देखा था तुमने? सर, मैं पटेल दुकान के सामने खड़ा था, तभी मैंने देखा एक लड़का इस बच्ची का हाथ पकड़ के लेके जा रहा था। एक लड़का इस बच्ची को लेकर मेरे रिक्शे में बैठा था, बोला खूबसूरत स्टोर्स जाना है। मैं ले गया साहब। मैं खूबसूरत स्टोर्स के लिए लेफ्ट ले रहा था, बोला राइट ले लो। तो मैंने कहा कि खूबसूरत स्टोर तो लेफ्ट में है, तो बोला कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। अगर अमित कुमार वो सामने आएगा, पहचान लोगे उसे? जी बिल्कुल। हाँ सर। पहचानो, इनमें से कोई है क्या? नहीं सर। ये? नहीं सर। ये? एक मिनट। सर पीछे कीजिए। सर पीछे 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 लो, पीछे लो। हाँ सर, ये तो वही लड़का है। पक्का यही है? हाँ यही है। ये इट्स अ मैच। डीएनए इज मैचिंग। यस सर। कातिल का पता चल गया अजय। मुझे ये आदमी आज हर हाल में चाहिए। सर, मैं अपनी एक टीम लेकर निकलता हूं। अबे जब उन्होंने तेरे को छोड़ दिया तो मिला क्यों नहीं? अबे क्या बताओ यार तेरे को, वो पुलिस वाला ना, वो ऐसा ब्रश डाल के ऐसा हिला रहा था, ऐसा कर रहा था जैसे मेरे मुंह में कीड़े लगे हो। तू देखा क्या? साला कीड़े होते हैं पुलिस वाले भी, कुछ भी करते। बॉस, वो एड़े नहीं, तू एड़ा है। डीएनए टेस्ट कराने लेके गए तेरा? अरे मेरा भी हुआ था रे पिछले महीने, जब मेरे को पकड़ के लेके गए थे ना। वो लड़की मरी थी ना, बच्ची, उसी के कातिल को ढूंढ रहे थे। डीएनए टेस्ट क्या होता है भाई? अच्छा यार, मेरे को किसी ने पिछले महीने बताया था कि इससे कातिल का पता लगता है। क्या हुआ? तो चल, मैं मिलता हूँ बाद में। अरे ओए, अरे सलीम,
सलीम, ए रुक रुक। देख, तेरे पास दो ही रास्ते हैं, सब कुछ सच सच उगल दे, वरना हमें टेढ़ी उंगली करके भी घी निकालना आता है, समझ गया? साहब कुछ किया होगा तो बताऊंगा ना साहब। सर मैंने काफी कोशिश की लेकिन वो मुंह नहीं खोल रहा है। जुर्म तो इसने किया है और इसका मुंह खुलवाना भी बहुत जरूरी है। एक काम करो, तुम इसके घर जाकर तलाशी लो। ओके सर। आठ तारीख की शाम को 6 बजे बालवाड़ी से एक 9 साल की बच्ची अगवा होती है। कुछ दिनों के बाद उसकी लाश मिलती है। लाश पर जो डीएनए पाया गया वो तेरा था। इसका मतलब समझता है तू? तुझे तेरी भाषा में समझाऊं? तेरा जो ये ट्रांसमिशन है ना, वो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, हमेशा के लिए। साहब 8 तारीख को मैं अपनी जॉब पे था साहब। वो समित का नेट खराब हो गया था, वो रिचार्ज कर रहा था साहब। उसके बाद साहब मैंने कुछ 5-6 लोगों के रिचार्ज कराए और साहब सारे पैसे जाके मैंने अपने सेठ को दिए साहब। साहब चाहिए तो आप मेरे सेठ से पूछ लो साहब। इसका मतलब बाहर ही था ना? हमें वो हथियार मिल चुका है जिससे तूने गला घोटकर हत्या की, उस पर तेरी उंगलियों का निशान है। जिस खोली में तूने लड़की की लाश छुपाई, उस पर लगे ताले पर भी तेरी ही उंगलियों का निशान है। उसके अलावा तेरे खून से सने जो कपड़े मिले हैं, उस पर खून नफीसा का है जो कि तेरे घर से मिला है। उसके अलावा हमारे पास 3 चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने तुझे उस रात नफीसा के साथ देखा था। इसी तेरी भलाई इसी में है कि तू सब कुछ सच सच बता दे, नहीं तो 3 कत्ल के इल्जाम में तुझे फांसी की सजा से कोई नहीं बचा पाएगा। हाँ साहब, मैंने किया है साहब। गलती हो गई साहब मेरे से। साहब केबल का काम है ना मेरा साहब, तो के घर पे आना जाना भी लगा रहता है। लोगों की घरेलू बातें सुनना आम बात थी साहब मेरे लिए। नफीसा के घर भी जाया करता था साहब मैं। अम्मी, आप ना मुझे वो नई जरी वाली सलवार सूट लेके दोगी? कौन सी वाली? अरे वही जो मैं खूबसूरत स्टोर में देखी थी कल। अरे पहले तेरा रिजल्ट तो आने दे। केबल वाले भैया, हुआ कि नहीं आपका अभी तक? जी ये चल गया, आप चेक कर लो। आजकल केबल का बहुत कंप्लेंट आ रहा है आपके यहाँ से। बस ये आखिरी बार था, अब कुछ नहीं होगा, अब आप चेक करो। नफीसा बेबी, इधर आओ। यहाँ पास में ना एक खूबसूरत स्टोर है, तुम्हें वो जरी वाला सूट चाहिए था ना? हाँ मुझे चाहिए। आओ मैं दिलाता हूँ, आओ। फिर क्या किया तूने? एक दिन साहब मैं उसको रिक्शे में बिठाकर एक खोली में ले गया। सलीम ने पहली 2 लड़कियों के कत्ल का इल्जाम कबूल नहीं किया, शायद इस उम्मीद में कि उसे सजा कम मिलेगी। पहले 2 केसेस में सबूत कम होने की वजह से वो केसेस अभी भी ओपन हैं। हालांकि सलीम के अरेस्ट के बाद इस इलाके में बच्चियों के शोषण और हत्या की कोई वारदात सामने नहीं आई। मुंबई की एक स्पेशल विमेन कोर्ट ने सलीम को नफीसा अली के मर्डर के लिए आईपीसी की धारा 364 के तहत किडनैपिंग के लिए, धारा 376 सबसेक्शन 2 के तहत बलात्कार के लिए और धारा 302 के तहत
हत्या के लिए दोषी पाया है। सलीम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे घर के सदस्य नहीं होते, लेकिन फिर भी उनका हमारे घर में आना जाना लगा रहता है। सलीम एक केबल वाला था जो नफीसा के घर में आता जाता रहता था, पर उस पर कभी किसी ने गौर भी नहीं किया। उसने घर की अंदरूनी बातों को सुनकर उन्हीं बातों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और एक घिनौने अपराध को अंजाम दिया। अपने बच्चों को छूट देना अच्छी बात है, लेकिन इस केस के विविध पात्रों से एक बात साफ है, बच्चों के बारे में खबर रखना, उन्हें सही सीख देना और सचेत रखना अपने बच्चों और घर की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।